अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया इश्रा। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर तहरीके इंसाफ को जो इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया गया है। और उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन थी वो कलअदम करार दे दिए गए हैं और बल्ले का निशान भी तहरीके इंसाफ से ले लिया गया है। और इससे कबल भी करवाए गए इलेक्शन 22 जून 2000 सॉरी 8 जून 2022 को करवाए गए इलेक्शन का जो थे वो भी कलअदम करार दे दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मगर अब जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाब आया है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। किस हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उनके पास प्लान बी और सी क्या है, इसी हवाले से हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। ये तो बहुत बड़ा दचका लगा है तहरीके इंसाफ को, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान भी ले लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए। तो अब पीटीआई जो है वो किस हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी इस फैसले को और उनके पास प्लान बी और प्लान सी क्या रह जाता है? देखिए, वो कर तो पेशावर हाई कोर्ट में सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो पेशावर हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे मंगल को। और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके काफी हौसले बुलंद हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान लेने की कोशिश करेंगे। 13 जनवरी तक उनके पास टाइम है। 13 जनवरी को निशान अलॉट होने हैं उम्मीदवारान को, तो 13 जनवरी तक वो सुप्रीम कोर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात अब अहम नहीं रही है। तहरीक इंसाफ को जिस कदर नुकसान पहुंच चुका है, तहरीक इंसाफ के जितने लोग छोड़ चुके हैं, उनके पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, हल्के खाली हैं, लोग नहीं, कमजोर उम्मीदवार हैं, तो उसके बाद बल्ले का निशान हो या ना हो उससे कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। अगर मिल गया तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है। प्लान बी यही है कि कोई और निशान ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई और निशान लेंगे और इसका कोई प्लान बी हो सकता है। वो अपना आराम से जो है वो प्लान बी यही है कि सब आज़ाद हो जाएंगे और फिर ये लिस्टें जारी करते फिरेंगे कि हमारा ये उम्मीदवार है, ये नहीं है। वो हर कोई कहेगा मैं उम्मीदवार हूँ। वो जो घड़ी का निशान, जब आपको बल्ले का नहीं मिल रहा तो घड़ी का कैसे मिलेगा? लिहाजा मैं उस चीज को नहीं मानता। किसी पार्टी के साथ इल्हाक हो सकते हैं? नहीं नहीं, किसी पार्टी के साथ इलाक भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं करेगा इनके साथ इलाक। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इनको निशान मिल जाए। अब देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से मिलता है या नहीं। अच्छा मुजम्मिल साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि ये ज़ातियात पर फैसला मबनी है। दूसरा जो फैसला है उसमें कहा गया है कि पीटीआई के फाइनेंस विंग ने भी इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात उठाए। और दूसरा जो है वो जो उनके इलेक्शन कमिश्नर है पीटीआई का, जमाल अकबर अंसारी, उनके हवाले से भी जो है वो रिमार्क्स हैं फैसले में। और उमर अयूब के हवाले से भी कि वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, ना उनका कोई इलेक्शन कंडक्ट हुआ और ना ही पीटीआई के जो मंशूर है उसमें ये शिक है कि चेयरमैन जो है वो ओहदेदारान की जो मुद्दत है वो बढ़ा सकता है या फिर किसी और को नामजद कर सकता है बगैर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के। देखिए, वो उनके वो बात ठीक है, पीटीआई ने रौले वाले इलेक्शन कराए, धांधली की, इसमें कौन सी ऐसी बात है? 15 मिनट में कोई इलेक्शन होते हैं, कोई नामजदगियां होती हैं। उन्हें फ्रॉड किया, इसमें तो कोई राय नहीं है। आप सवाल तो अदलिया की सहूलतकारी का है ना। यदि आप ये कहेंगे कि अगर उन्होंने फ्रॉड भी किया है तो कोई बात नहीं, बल्ले का निशान दे दें, उन्हें फ्रॉड की इजाजत दे दें, या आप ये कहेंगे कि कानून पर अमल होना चाहिए, हमें इस बात से क्या सरोकार है कि किसी पार्टी को उसका निशान मिलता है या नहीं मिलता, हमें इस बात से सरोकार है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए। पर आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जैसे फैसले कर रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई से को धकेल धकूल के पूरी तरह खड़ा कर लिया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ अदालतों का काम तो नहीं है कि वो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। उनका काम है कानून की अमलदारी करना। उस कानून की अमलदारी से किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं मिलती है, ये अदालत का काम नहीं है देखना कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। पर पता नहीं अदालतों ने अपने आप को कहाँ से इस बात का ठेकेदार बना लिया है कि वो ये देखेंगे
कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है, ये नहीं हासिल है, ये उनका काम ही नहीं है। उनका काम है सिर्फ कानून पर अमलदारी करना। अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कानून के मुताबिक नहीं हुए हैं तो अदालत को कहना चाहिए ये कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहें जी कि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड खराब होती है तो फिर हम उसका क्या कर सकते हैं? फिर कानून के मुताबिक तो फैसले नहीं हो रहे इस मुल्क में। इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जमानत तो मिल गई है 10 लाख मुचलकों के एवज। मगर अब सवाल ये है कि क्या इस जमानत के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी? क्या वही रिलीफ साबित होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान को मिला था? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की मुश्किलात में कोई कमी नहीं, और ये जो अदलिया से इमरान खान की सहूलतकारी है, ये रियासत से लड़ाई के मुतरादिफ है। और अगर अदलिया इमरान खान की सहूलतकारी जारी भी रखेगी तो भी इमरान खान की मुश्किलात में कमी नहीं होगी। आप देखें, उनको उमरता बंदयाल ने गुड टू सी यू कह कर रिहा कर दिया था, लेकिन क्या रिहाई हो गई? वो दोबारा गिरफ्तार हो गए। साइफर केस का दोबारा ट्रायल का हुक्म हुआ, दोबारा ट्रायल शुरू हो गया। आज जमानत दी गई है, इसके बाद भी इमरान खान की रिहाई नहीं हो। ये रियासत अदलिया की जो आज अतर मनीला साहब का नोट है, वो तो मतलब रियासत और अदलिया की लड़ाई के मुतरादिफ है। कि मेरा मतलब है कि उन्होंने रियासत का मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि अतर मनीला साहब और बेंच ये कहता है कि जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसकी इसी बुनियाद पर ज़मानत हो जानी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो फिर हम्म। पाकिस्तान की जेलों में जो हज़ारों लोग कैद हैं, वो सारे के सारे अपने कागज़ात जमा करा देंगे किसी न किसी हलके से, और सुबह आप ज़मानत दाखिल कर देंगे कि जी मैंने हलके में कागज़ जमा करा दिए हैं, मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए ज़मानत दे दें। मतलब ये क्या मंतक है जी कि किसी ने इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा ये बुनियाद काफ़ी है ज़मानत के लिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। तो फिर आप पाकिस्तान की जेलों में जो हज़ारों लोग अंडर ट्रायल कैद हैं, लाखों लोग, उन सबको भी ये हक दें कि वो अपने-अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराएँ और सुबह बेल ले लें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको ज़मानत मिल जाएगी। तमाम दहशतगर्दों को ज़मानत दे दें, तमाम कत्ल के मुल्ज़िमों को ज़मानत दे दें, डकैती के मुल्ज़िमों को ज़मानत दे दें, रेप के मुल्ज़िमान को ज़मानत दे दें। क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन लड़ना एक वजह काफ़ी है ज़मानत के लिए। फिर दूसरी बात ये है कि ये अभी ज़मानत के मौके पर ही आपने जो 5 सफ़े का नोट लिख दिया है, कसीदा इमरान हम्म। खान, तो आप वैसे ही इमरान खान के हक़ में कोई किताब ही लिख देते, फैसला लिखने से बेहतर है। नवाज शरीफ के फैसलों में आप सिसलन माफिया लिखते थे और आज आप मासूम लिखते हैं। ये जो अदलिया का दोहरा मयार है, अदलिया की सहूलतकारी पर है, मुज़म्मिल साहब उन्होंने 2018 के इलेक्शन का भी ज़िक्र किया है उस इज़ाफ़ी नोट में, तो कि भाई वो जिस तरह एक पार्टी को फुटे 2018 लाइन लगाया गया था, अब भी तो एक उस लीडर को उसी तो, तरह ही जो है फ़ील्ड नहीं मिल रही प्लेइंग के लिए। तो 2018 में नवाज शरीफ की जमानत ले ली थी कि उसने इलेक्शन लड़ना है। 2018 में जब नवाज शरीफ को फौज पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी तो अतर मनिल्ला साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि नवाज शरीफ को ना पकड़ा जाए, वो तो खुद गिरफ्तारी देने आ रहा है। 2018 में जब आरटीएस बैठ गया था तो उसके बाद इस मुल्क की अदलिया ने एक्शन ले लिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। कहाँ सोई हुई थी ये अदलिया 2018 में? ये अदलिया को इमरान खान के लिए ही दर्द क्यों जागता है, और 2018 में ये किस स्यापे के साथ सोई हुई थी, वो भी तो हमें समझाया जाए ना। कि आज उसको कोसते हैं, जो वक्त गुजर गया उसका क्या करें? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप 2018 में इंसाफ नहीं दे सके, और आपने इमरान खान की 2018 में सहूलतकारी की उसको लाने के लिए, आज सहूलतकारी कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। 2018 में भी इस मुल्क की अदलिया इमरान खान की सहूलतकारी कर रही थी, 2023-24 में भी इस मुल्क की अदलिया इमरान खान की सहूलतकारी कर रही है। इसमें ना 2018 में इस मुल्क की अदलिया इंसाफ कर रही थी, ना 2023-24 में इंसाफ कर रही। दोनों दफा वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रही थी, आज भी सहूलतकारी कर रही है, गुड टू सी यू से लेकर आप मासूम है तक, और तब भी सहूलतकारी कर रही थी सादिक और अमीन कह के। ये तमाम अलकाब इमरान खान को ही क्यों दिए जाते हैं? ये बाकी मुल्क के सियासी लीडर राह के एजेंट हैं और सिर्फ इमरान खान है। मतलब मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप कहते हैं जी जब डी कोड हो गया तो वो सीक्रेट नहीं रहा। भाई डी कोड हो गया तो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट सीक्रेट है। अगर उसका मतन दूसरे मुल्क को पता लग गया है तो कोड उसके पास मौजूद थे, उसने अब आपकी लैंग्वेज डी कोड कर ली। आप कितना बचाएंगे इमरान खान को, कितना बचाएंगे, और उस बचाने में इस मुल्क की अदलिया कितनी नंगी हो जाएगी
ये बात पर समझ से मुजम्मिल बाहर। साहब, अदालत के रिमांड से कि किसी और मुल्क को इससे फायदा नहीं हुआ। नहीं, तो पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ है। दूसरे मुल्क को फायदा होना जरूरी है या पाकिस्तान को नुकसान होना ज्यादा बड़ी बात है? अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए हैं एक मुल्क के साथ, तो वो नुकसान नहीं ये देखेंगे। मतलब फायदा क्या होना था दूसरे मुल्क को? भाई नुकसान होना था पाकिस्तान को। उनका सवाल ही गलत है। मैं यही तो कह रहा हूँ, सहूलतकारी है। लेकिन रियासत का फैसला है इमरान खान को माफ ना करने का। इस मुल्क की अदलिया जितनी मर्जी सहूलतकारी कर ले, इमरान खान को माफी नहीं मिलनी है। साइफर में भी सजा होगी, तोशा खाना में वो नाअहल हैं, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकेंगे, जेल से बाहर वो आ नहीं सकेंगे। ये सब सहूलतकारियां भी बेकार होंगी। ये जैसे उमरताब बंदयाल ने सहूलतकारी की थी, वैसे अतर मनीला वगैरह ने सहूलतकारी की है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। खेल वहीं रहेगा जहां पर है। और इसका कोई इमरान, ये जो आज जब तोशाखाना का हुआ था तो उन्होंने कहा था ना आज इंसाफ की फतह हो गई है, ट्रायल दोबारा शुरू हो गया, फिर रोने लग गए। ये एक हफ्ते बाद हम्म। फिर रो रहे होंगे साइफर पे। क्योंकि ये फैसले बदले नहीं जा सकते। ये अदलिया की सहूलतकारी की बुनियाद पर पाकिस्तान के मुफाद का सौदा नहीं हो सकता। कि अगर इस मुल्क के 4 जजों ने फैसला कर लिया कि उन्होंने इमरान खान को बेल आउट करना है, तो पाकिस्तान का मुफाद भी वो 4 जज डिसाइड करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो 4 जज या पाकिस्तान का मुफाद डिसाइड करेंगे। बाकी आप बताएं कि शाह महमूद कुरैशी जरूर बाहर आ जाएंगे। आज से ही तरीके इंसाफ वालों ने उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया है। तरीके वो जेल में जाए तो गद्दार हैं, जेल से निकले तो गद्दार हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, तरीके इंसाफ वाले उन्हें गद्दार कहते रहेंगे। ये एक नई ये लड़ाई तो आप तरीके। बड़ी अंदर की खबर बता रहे हैं कि आ, शाह आ, महमूद कुरैशी की रिहाई हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी को गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। वो कहेंगे जी ये एस्टेब्लिशमेंट से मुक गया है, क्योंकि उसने तो नहीं कहना डटी हैरी किसी को। और उनका सॉफ्टवेयर मुकम्मल अपडेटेड है। वो आएंगे तो वो मुतवाजन बात करेंगे बैरिस्टर गौहर खान से, और ये जो वकला की लॉबी है इसको साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शाह महमूद के साथ चलने की कोशिश करेंगे। ये मजीद डिवीजन आपको तहरीक इंसाफ के अंदर शाह महमूद की रिहाई से नजर आएगी, जिससे तहरीक इंसाफ मजीद कमजोर हो जाएगी। इस वक्त शाह महमूद की जो रिहाई है, वो तहरीक इंसाफ के वो क्या कहते हैं, एक और जो है कॉफन इन द नील वाली बात है। इसका तहरीक इंसाफ को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ पे जितने डेंट डालने थी और जितना कमजोर करना था वो तमाम अहदाफ जो है हासिल कर लिए गए हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के स्क्रिप्ट में बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई और उनकी पॉलिसी तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी वही है जो अभी चल रही है। उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा ही होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।